आज हम क्लास 8 की पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर रीड करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। ये पोएम रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है और ये पोएम उन्होंने इंडिपेंडेंस से पहले लिखी थी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उससे पहले लिखी थी। तो आइए रीड करते हैं कि इस पोएम में क्या है। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाइज। इसका मतलब है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भगवान से एक प्रार्थना करी है इस पोएम के माध्यम से कि वो चाहते हैं कि हम अपने एक ऐसे देश की वो कल्पना करना चाह रहे थे कि जब हमारा देश आज़ाद होगा तो हम ऐसे देश में रहना चाहते हैं कि जहाँ पे हमारा दिमाग में कोई हमारे ऊपर कोई डर ना हो, कोई दबाव ना हो, जहाँ पे हमारा माइंड जो है इंडिपेंडेंट हो, किसी के दबाव में ना हो। एंड द हेड इज हैंड हाई, जहाँ पे हम सिर उठा के जी सकें विद रिस्पेक्ट। एक्चुअली में क्या था, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो जब ब्रिटिशर का यहाँ पे राज था, तो हमारे इंडियंस के अंदर कोई वो रिस्पेक्ट नहीं थी इंडियन के लिए। तो ऐसे देश की वो कल्पना कर रहे थे और चाह रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हम ऐसे देश के अंदर जीना चाहते हैं जहाँ पे हम बिना डरे जिए, सिर उठा के जिए, रिस्पेक्ट के साथ और इज्जत के साथ जिए। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, यानी जहाँ पे नॉलेज फ्री हो। नॉलेज फ्री का मतलब ये नहीं है कि उसकी कॉस्ट ना हो, कोई फीस ना हो। नॉलेज फ्री का मतलब है कि जो एजुकेशन है वो सबके लिए हो, कोई मेल के लिए यानी बॉयज़ के लिए भी हो, गर्ल्स के लिए भी हो, रिच के लिए, पुअर के लिए, वाइट के लिए, ब्लैक के लिए। यानी नॉलेज के अंदर कोई भी जेंडर का भेदभाव ना किया जाए, किसी कास्ट का, रिलीजन का भेदभाव ना किया। एजुकेशन सबके लिए समान हो। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स, यानी जो संसार है वो टुकड़ों में बटा हुआ ना हो। यानी सब में प्यार हो, मतभेद हो, चाहे बेशक बॉर्डर्स हो, लेकिन आपस में लोग, जो पूरी दुनिया, खाली अपनी कंट्री ही नहीं पूरी दुनिया की बात है कि सारी दुनिया मिलकर एक हो। ये नहीं कि सब एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, रिलीजन के ऊपर नफरत कर रहे हैं, या एक कंट्री के लोग दूसरी कंट्री से अपने मन में नफरत डाल रहे हैं या युद्ध हो रहे हैं। सब मिलकर प्यार से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे हैं। बाय नैरो डोमेस्टिक वार्स, जो डोमेस्टिक वार्स नहीं, हमारे मनों में डोमेस्टिक वार्स, हमारे मनों में दीवारें नहीं होनी चाहिए। मन में एक दूसरे के लिए प्यार होना चाहिए। पूरे वर्ल्ड के मन में एक दूसरे के लिए प्यार होना चाहिए। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, और जो भी हम बात करें, जो भी हम बोले, वो अपने दिल की गहराइयों से बोले और सच से बोले। यानी झूठ से बोल रहे हैं या झूठे वादे कर रहे हैं या झूठ कर रहे हैं या किसी को बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो हमारा हर वर्ड सच्चा होना चाहिए और फ्रॉम द डेप्थ ऑफ हार्ट होना चाहिए। वेयर टायरनेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन, तो हम जो भी काम करें वो सिर्फ थकने के लिए काम ना करें, बल्कि काम इतने मन से करें कि हम परफेक्शन के लिए, जो भी हम काम करें वो पूरा परफेक्ट हो। ये नहीं बस ऐसी काम चलाओ, काम कर दिया, बेमन से काम कर दे। तो काम हम अपने हार्ट से करें, पूरे दिल के साथ, पूरे दिल के साथ काम करें, और खाली थकने के ना करें, बल्कि पूरे हार्ट से परफेक्शन के लिए काम करें। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न हैज़ नॉट नोट्स इट्स वे, तो हम जो भी काम करें उसके पीछे कोई रीज़न होना चाहिए। यानी कि बिना रीज़न के कुछ भी कर दिया, कोई हमें कोई जवाब नहीं। हर काम जब हम रीजंस के साथ काम करेंगे तो कभी हम कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। अच्छा, इनटू डेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स, यानी यहाँ पे जो है ना, हम बात डेड हैबिट्स मैंने बुरी आदतों की बात कर रही है। और डेरी डेजर्ट सैंड, डेजर्ट का मतलब जैसे रेगिस्तान है, आप देखते हैं रेगिस्तान में सिर्फ सैंड होती है, वहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन नहीं होती, वहाँ पे कोई खेती बाड़ी नहीं होती या कोई ट्रीज़ नहीं उगते, बिल्कुल बेकार, सिर्फ धूल है जो सिर्फ लोगों को नुकसान ही दे सकती, कोई फ़ायदा नहीं दे सकती। तो हमारी जो बुरी आदतें हैं वो भी एक डेली सैंड की तरह, उसे हम छोड़ें और अच्छी आदतों को अपनाएं। वेयर द माइंड इज़ डेड फॉरवर्ड फॉर थी, और हमारा दिमाग आगे की तरफ सोचे, पिछली पुराना जो हमारे साथ हो चुका है उसके भूल कर आगे की ओर हम लोग सोचें। इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, हमारे काम में और हमारे सोच में हमारे ओपन माइंडेड काम करें। ये नहीं हमारे पुराने सुपरस्टिशियस हैं या पुराने रिलीजियस हैं कि नहीं जी ऐसे है, जैसे होता है कि पहले गर्ल्स साइड को नहीं पढ़ाना, या जो विडो है उसको हस्बैंड के साथ ही मार दिया जाता था। जितने भी सुपरस्टिशियस इंडिया में होते हैं उन सबको हम त्याग कर ओपन माइंड से एक नई दुनिया का स्वागत करेंगे। यहाँ पे हम ड्रीम ले रहे हैं कि हमारा देश अब आज़ाद हो ही जाएगा। तो यहाँ पे जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी और हमें आज़ादी मिलने से थोड़े से टाइम पहले ही ये पोएम रविंद्रनाथ टैगोर जी ने देश को डिपिक्ट किया है। अच्छा, इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर, तो उसने कहा था जब जो हमें एक आज़ादी का स्वर्ग मिलेगा, माई फादर, यहाँ पे भगवान के सामने जो प्रार्थना की जा रही है, डेट माई कंट्री अवेक, तो हमारी कंट्री को जगाओ। यानी इन सब बातों के लिए जगाओ। किन बातों के लिए जगाओ? यहाँ पे जैसे एजुकेशन सबको दी जाए, ये नहीं कि गर्ल्स को एजुकेशन नहीं देनी, बॉयज़ को देनी है, या रिच पीपल को एजुकेशन देनी है, पुअर को नहीं देनी, एजुकेशन सबको दी जाए। हमारे अंदर, हमारे मनों में दीवारें ना हो, एक दूसरे के लिए मतभेद ना हो, हम एक दूसरे से नफरत ना
करें कि नहीं जी ये हिंदू धर्म के हैं या ये मुस्लिम धर्म के हैं या ये रिच है। हमारे मनों से दीवारों को हटा दिया जाए और उसके बाद हम जो भी काम करें सच्चाई से करें, हार्ड वर्क से करें, बाई हार्ट करें और रीजनिंग के साथ करें। बुरी आदतों को हम लोग अपनी त्याग दें, ओपन माइंड होके आगे बढ़े, अपने मन को बढ़ा रखें और आगे आगे बढ़े और अपने एक्शन में और सब में अपने काम में ओपन माइंड रखें, छोटी सोच ना रखें और हमें एक ऐसा देश मिले आज़ादी के बाद जो एक स्वर्ग जैसा सुंदर होना चाहिए, इन सारी बुराइयों से दूर होना चाहिए। तो ये सब कुछ रविंद्रनाथ टैगोर ने इस पोएम में कहा है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। थैंक यू गाइज।